जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और फिर क्लासेस। सो आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न दूसरा हल करेंगे, जो कि क्या है, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें एक समकोण दिया गया है जिसकी लंब तो 12 सेंटीमीटर दी गई है, कर्ण 13 सेंटीमीटर दी गई है और आधार हमें इसका निकालना है। आधार निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज में लेंगे? तो आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, हम कर्ण का वर्ग लिखते हैं बराबर में, फिर हम लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लिखते हैं। पर कर्ण तो हमें दिया गया है, हमें तो आधार निकालना है, तो हम इधर रखेंगे आधार। तो आधार का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग। अब जब कर्ण इधर आ चुका है तो ये माइनस का आएगा, माइनस हो जाएगा लंब का वर्ग। ये हमारा सूत्र हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, आधार निकालते वक्त आधार का जो वर्ग है वो चेंज हो जाएगा रूट में। तो कर्ण हमें क्या दे रखा है, 13, तो 13 का वर्ग माइनस लंब कितना दे रखा है, 12, 12 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रूट में ये दिया गया है तो 13 का वर्ग करने पर क्या होगा, 13 इंटू 13 159, 159 आ गया, माइनस 12 इंटू 12 क्या होता है, 144। ठीक है, इतना आ गया। अब इन दोनों को माइनस करने पर हमारा आंसर आएगा 25, 25 आ गया। अब ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग करने पर 25 आता हो। तो 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 5 इंटू 5 25 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25, सॉरी 5। इसका आंसर क्या आ गया? सबसे पहले आपको लाल बट्टे कक्का के हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा। तो लाल बट्टे कक्का, टेन, टेन कहाँ आता है, साइन कोस टेन, टेन में क्या आ रहा है, एल बट्टे ए, लंब बट्टे आधार, माइनस कोट, साइन कोस टेन कोट, कोट में क्या होता है, ए बट्टे एल, ए बट्टे एल। मतलब आपको ये एग्जाम में नहीं लिख के आना है, नहीं, आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज करते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान रखना है। वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हल करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो P, जब हम कोण P मानेंगे तो हमारा लंब तो हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। ठीक है, तो लंब 5 सेंटीमीटर और आधार हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 आ गया। और कोट R मैंने बताया था कि अगर यहाँ और यहाँ अगर हम कोण मानते हैं तो हमारा कर्ण आधार लंब वैसा का वैसा ही रहता है। पर जब हम P या फिर यहाँ पर कोण मानते हैं तो हमारा लंब और आधार में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो R को कोण मानने पर हमारा आधार और लंब, आधार हमारा रहने वाला यही और लंब हमारा रहने वाला है यही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो इसमें भिन्न यूज किया जा रहा है, इसमें किसकी सहायता से हल करेंगे, इसको भिन्न की सहायता से। भिन्न आपको आते होंगे, कैसे होते हैं भिन्न, एलसीएम लेते हैं फिर उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको भिन्न आते हैं तो आपको ये आ जाएगा सॉल्व करना, और अगर आपको भिन्न नहीं आते हैं तो ये आपको सॉल्व करना नहीं आएगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी इनका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको हल करने पर इसका आंसर आता है 0। ठीक है, हम प्रश्न थर्ड सॉल्व करेंगे। प्रश्न तीसरे में क्या दिया गया है, यदि साइन ए बराबर में 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हल करोगे आप सोचोगे कि यार ये तो थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, पर आपको आ जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि साइन ए बराबर में 3/4 दिया गया है। अब लाल बट्टे
कक्का की सहायता से इसे हम कैसे हल करते हैं, देखो साइन क्या होता है, एल बटे के, तो एल से लंब, और कैसे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण हमें दिया है, लंब कितना गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4। अब इसकी सहायता से क्या आप समकोण बना सकते हो, भी नहीं है, कोण ए है, तो कोण ए के सहायता से करना है, तो कोण ए के हिसाब से हमारा लंब तो क्या होगा ये, और आधार क्या होगा, और कर्ण तो वही रहने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब लंब हमें क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए आपको कौन सा सूत्र यूज में लेना होगा, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसे हल करना है, आधार ही निकालना है। तो ये हो गया आधार। आधार का जो वर्ग था वो किस में चेंज हो गया, रूट में चेंज हो गया। ठीक है, लंब का वर्ग, क्या है ना, इंग्लिश मीडियम की वीडियो बनाते बनाते ना ये स्क्वायर वगैरह निकल जाता है मुंह से, तो थोड़ा आप देख लेना यार। लंब का वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग, ठीक है। लंब हमें क्या दे रखा है 3, 3 का वर्ग। अब आपको एक चीज पता चली, इसमें मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में थोड़ी सी, यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि इधर कर्ण नहीं है, इधर आधार है, इस वजह से माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। 3 का वर्ग करने पे 9, 4 का वर्ग करने पे 16, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। ठीक है, अब 7 आ गया, क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 7 आता हो, तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर 7 आता हो, तो ये रूट में ही रहेगा 7। ठीक है, तो हमारा आधार क्या आ गया, रूट 7, रूट में 7। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, साइन ए और साइन नहीं, आपको निकालना था कोस ए और टेन ए। तो अब हम ये साइन कोस ए और टेन ए निकाल लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए कोस ए दे रखा है आपको, अब आपको कोस ए कैसे निकालोगे आप, इस साइन फिर कोस, कोस क्या होता है ए बट्टे के, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कौन लिखेगा यार इतना बड़ा बड़ा, आप लिख लेना। ठीक है, ए आधार, आधार हमें क्या दे रखा है, ए के हिसाब से ही लिखा गया है सब कुछ, हमने कोण ए माना है और कोण ए के हिसाब से हमने आधार लंब और कर्ण दिया गया है। ठीक है, अब देखो ए के हिसाब से आधार हमारा है रूट में 7 और कर्ण हमें दे रखा है 4, और टेन ए क्या दे रखा है, टेन क्या होता है लाल बट्टे सॉरी लंब बट्टे आधार, तो लंब हमें क्या दे रखा है 3, आधार हमें दे रखा है रूट में 7। यह हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है।